तो देखिए, कल हम बात कर रहे थे कि एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनाइड्स, जिसमें कवर किए टेबल। एक और एग्जांपल लिखा था उसमें, जो क्या था आपका, ग्रब्स कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। ग्रब्स कैटलिस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैटलिस्ट है। एल्किन मेटाथेसिस रिएक्शन में रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट जनरेशन जो ग्रब्स कैटलिस्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है आपका चलो, इसमें जो मेटल होता है वो रूथोनियम होता है, Ru, एंड जो लिगेंड्स होते हैं उसमें PCY ट्राइस होते हैं। सीधा मैं इसको चलो आपको मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में कंप्लीट लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख के। वैसे ही सेम लिगेंड एक और होता है, कई बार यही जो है आपका किसी किसी बुक में PCY ट्राइस करके दिया जाता है। और इसके साथ साथ दो क्लोरीन जुड़े रहते हैं, जिसमें से एक जो है बेस में रहता है तो एक जो है बेस में रहता है। ये देखिए, ठीक है। और आपका ये एक मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें डबल बॉन्ड से ये रूथेनियम मेटल कार्बन से जुड़ा रहता है, जो कि आपका ये है आपका फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। फर्स्ट जनरेशन ग्रब्स कैटलिस्ट। अच्छा, अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है रूथेनियम का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे मनीष? कैसे, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 होएगा क्या? क्या होगा? +3। +3। कौन कौन न्यूट्रल लिगेंड और कौन कौन कॉन्सिलिगेंड? सर न्यूट्रल रिलेशन PPS3 हो जाएगा। फास्फोरस जो है कि है, तबीयत ठीक है? सर क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, कार्बिन में क्या मानते हैं कार्बन को, -2। अब बताओ। हाँ, +4 हो जाएगा। +4। इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट ड्रग्स कैटलिस्ट का जो इम्पोर्टेंस है उनमें से मेन जो होता है इसका एल्किन मेटाथेसिस में इन्वॉल्व होना है। तो ये जो ग्रब्स कैटलिस्ट है, ग्रब्स कैटलिस्ट, ये यूज होता है, ये यूज होता है आपका ओलेफिन
मेटाथेसिस, या इसी को एल्कीन मेटाथेसिस भी बोलते हैं। अब मेटाथेसिस क्या होता है? ये जो आपका मेटाथेसिस है वो एक्चुअल में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कीन ही होता है। क्या मैं सीधा ऐसे लिख दूं कि मेटाथेसिस इन्वॉल्व द redistribution of कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या सीधा ऐसे लिखो कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर इसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सब लिख देता हूँ। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, इसका रिएक्शन क्या होता है? तो ये जो है सभी एल्कीन में ऐसा नहीं करते। होता क्या है कि सपोज ये कोई एल्कीन मैं ले रहा हूं जिसमें मेरे को ये जो गैप जो है इन दो एल्कीन्स का जो गैप है वो अल्फा ओमेगा कम से कम होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा डाइईन। तो पोजीशन जानते हो आप, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, ऐसा कुछ क्या क्या पढ़ते हो? तो यस तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये एक ना रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस होता है। तो रिंग बनने के लिए आपको एक 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर ऐसे रिंग बनने की टेंडेंसी होती है, और फिर 3 मेंबर 4 मेंबर, ये सब जो आपके वो होते हैं, ठीक है, 3 मेंबर हो गए 4 मेंबर हो गए, इनमें स्ट्रेन पाया जाता है। तो वो क्यों ऐसा रिंग बनाना चाहिए? तो अल्फा ओमेगा डाइईन जब आपका रिएक्शन करता है ग्रब्स कैटलिस्ट के साथ, तो ये जो है आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और आपका इस तरह से रिंग क्लोजिंग होता है, और एक रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस रिएक्शन के थ्रू आपका कार्बोसाइक्लिक सिस्टम बनता है। यहाँ पर ग्रब्स कैटलिस्ट यूज होगा, या फिर कोई स्रॉफ कार्बिन या स्रॉफ कैटलिस्ट लिख सकते हैं, स्रॉफ कैटलिस्ट। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये जो आपका डबल बॉन्ड बाहर, ये आपका डबल बॉन्ड बाहर, आई मीन देखो ये कार्बन, इधर का लास्ट वाला कार्बन बाहर, इधर का लास्ट वाला कार्बन बाहर, और ये यहाँ पर जो है दोनों जो आपका रिंग बनने जा रहा है वो आपका ये कार्बन और ये कार्बन दोनों जो डबल बॉन्ड से जुड़ करके रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, इसी को बोलते हैं RCM। ठीक है, और ये एक्चुअल में ये फिर बनाएगा क्या? और तो आपका एक कार्बोसाइक्लिक सिस्टम के साथ साथ आपका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बना, दैट इज जो एल्कीन है डबल बॉन्ड है वो आपका रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया और रिंग का क्लोजिंग हुआ, इसलिए इसको रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस बोलते हैं। सर, या इसको एक बार इसको यहाँ इसका पे बोलिए ना। इसका मैकेनिज्म रिंग बताऊं। हाँ देखो, ये जो है इसमें डबल बॉन्ड, एल्कीन के जो डबल बॉन्ड है आपका, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेटाथेसिस रिएक्शन है, लेकिन इसमें इस प्रकार का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डबल बॉन्ड में कि एक एसाइक्लिक ग्रुप जो है वो साइक्लिक स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी डबल बॉन्डेड।
तो यहाँ पर रिंग जो है क्लोज हो गया, बंद हो रहा है, रिंग क्लोजिंग, इसलिए इसको RCM दैट इज रिंग क्लोजिंग मेटालिसिस रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें देखिए कि आपको क्या बन गया, कार्बोसाइक्लिक सिस्टम, कार्बोसाइक्लिक सिस्टम। ठीक। यस सर। तो अल्टीमेटली होता क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 1-1 पोजीशन जब होता है, एक ही ऐसे सुने होंगे आप कि सपोज मान लो कि ये ए है, इसी से ऐसे दो लोग जुड़े हुए हैं एक से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड, याद आ रही है, विसिनल डाई हैलाइड, नाम सुने होंगे। पहले बार कौन है ऐसे जो पहले बार सुन रहा है, जैम डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। ये जैम पोजीशन है, एक ही देखो 1-1 पोजीशन पर जुड़े हैं दोनों हाइड्रोजन, और यही अगर ए और बी ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ये लो एक्स और एक्स, तो ये 1-2 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाइहाइड। और वैसे ही अगर 1-3, 1-4, 1-5 ये सब पोजीशन हो, तो इनको बोला जाता है ओमेगा, सॉरी स्पेक्ट्रो पढ़ा को पढ़ा, इसलिए ओमेगा बार लिखा जाएगा, हाँ ओमेगा, ओमेगा डाई हैलाइड। समझ आया क्या भाई? यस सर। चलो, सो अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिंग क्लोजिंग मेटालिसिस कैसे हुआ, तो देखना मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपका एक अल्फा ओमेगा डाइइन होगा, और वो रिएक्शन करता है LMN डबल बॉन्ड R। देखो मैं ग्राफ्स कैटलिस्ट को ऐसे लिख दिया है ना, ये एक प्रकार का मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स जो कि स्ट्राप कार्बिन होता है, वही है। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट जो हीटिंग रिएक्शन पढ़ा और फेबरिजम पढ़ा, उसमें भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन हो रहा था क्या? अंतर ये था कि उसमें कार्बोनिल वगैरह आपको दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 2 पाई, ये आपका 2 पाई, तो 2+2, ये जो है आपका 2 प्लस, ना, हाँ 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाता है। और जब 2+2 साइक्लो एडिशन होगा तो क्या बनेगा, इधर आपका मेटल और जो से लिगेंड जुड़े हुए हैं वो, ठीक है, एन लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपका जो है आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं मेटैलोसाइक्लोब्यूटेन, मेटैलोसाइक्लोब्यूटेन। अब क्या होता है, ये जो है आपका मेटल जो है इसके साथ जुड़ जाता है, इस जो अल्फा ओमेगा वाला पोर्शन था उसके साथ, और ये एल्कीन जो है वो बाहर, इसको बोलते हैं रिट्रोसाइक्लोएडिशन। उल्टा साइक्लोएडिशन का उल्टा रिट्रोसाइक्लोएडिशन। और रिट्रोसाइक्लोएडिशन से
क्या बना, तो ये बनेगा आपका, ये लीजिए, और ये अंतर क्या आ गया कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन था वो डबल बॉन्डेड कार्बन के जगह में अब मेटल जुड़ गया। समझ आया क्या? और निकल क्या गया, तो निकल गया आपका, यहां से निकल गया आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच। दिखाई दे रहा है क्या? अरे ठीक है। यस सर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं और थोड़ा सा ऐसे लिखा देते हैं। और ये है आपका एम एल एन, लिख सकते हैं, सेम है ये दोनों, ये जो है दोनों सेम है, बस थोड़ा सा ऐसे मरोड़ दिए हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि अब ये फिर से 2+2 साइक्लो एडिशन कर सकता है क्या? यस। 2+2 साइक्लो एडिशन, और जब ये 2+2 साइक्लो एडिशन करेगा तो अब ये जो है ये साइकिल बनेगा। देखिए मेटल कहाँ होगा भाई, मेटल होगा यहाँ पर, और ये हो गया आपका एम एल, और ये आपका रिंग वाला, ये आपका जो है रिंग वाला पोर्शन है, और ये बनेगा। फिर से क्या हो जाएगा, यस। तो फिर से रेट्रो एडिशन, रेट्रो साइक्लो एडिशन होगा, रेट्रो साइक्लो एडिशन, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो अल्टीमेटली रिंग क्लोजिंग हो गया, और प्लस डबल बॉन्ड एम एल एन, कोई दिक्कत लिखना चाहोगे यहाँ पर सी एच लिख सकते हैं। तो जो बनने जा रहा था कार्बोसाइक्लिक सिस्टम, वो बन गया क्या, रिंग क्रॉस हो, रिंग क्रॉस हो गई, कार्बन का डबल बॉन्ड का रेडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यस सर। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये एल एन एम डबल बॉन्ड आर था, लेकिन ये अब थोड़ा सा चेंज हो गया, एम एल एन डबल बॉन्ड सी एच टू हो गया, लेकिन अभी भी ये जो है एक श्राप कार्बन है, और ये फिर से क्या कर सकता है, इट कैन फर्दर react with other, क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर। चलो, यस सर। हाँ, लेकिन ये कैसे, कौन सा स्लाइड दिख रहा है यार, ग्राफ्स का लिस्ट वाला दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं, जहाँ पे लास्ट में थी ना वहीं पे है अभी भी। अच्छा, अभी जो बता रहे थे वही। मेरे मोबाइल में ही मतलब दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये जो है इट कैन फर्दर रिएक्ट विथ अदर
अल्फा ओमेगा डाइईन, क्योंकि देखो ये वैसे के वैसे ही आपका एक कैटेलिस्ट की तरह बन गया ये चीज, तो ये फिर से वैसे ही रिएक्शन करता है। समझ आ रहा है? इसीलिए तो ये कैटेलिस्ट कहला रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लगातार रिएक्शन करते जा रहे हैं। ये होता है आपका मैकेनिज्म रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस का इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रॉग कैटेलिस्ट। चलिए, तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर अगर ध्यान दूंगा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपका, चलो दिखा देता हूँ, हुआ कुछ नहीं है, ये आपका ये कार्बन को डबल बॉन्डेड कार्बन को बाहर किया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को बाहर किया, और ये जो आपका एक कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया, ये आपका बन गया क्या? इजी है? यस सर। वेरी गुड। तो अगर कोई पहचान गया, कहीं पर देख लिया कि क्रॉस कैटलिस्ट किया है, तो रिएक्शन तो बहुत आसान है। तो अगर अपन कुछ एग्जांपल्स देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सो अगर एक एग्जांपल है आपका COO2T, और ये रिएक्शन कर रहा है ड्रग्स कैटलिस्ट और सॉल्वेंट है डाइक्लोरोमीथेन, तो क्या बनेगा? सेकंड है आपका सेम कंडीशन, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रॉप कैटलिस्ट और CH2Cl2 सॉल्वेंट, क्या बने? चलो बताओ। सर केवल उस फर्स्ट वाले में जो डबल बॉन्ड है वो वाले बॉन्ड को जोड़ देंगे और वहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे बस। ठीक है, अगर सपोज मान लो यहाँ पर अगर ऐसे और एक कार्बन जुड़ा है तो सर वो कार्बन को रहने देंगे, केवल डबल बॉन्ड को हटा देंगे। तो ये आपका ऐसे ही कुछ हो जाएगा क्या? क्या यही सोच रहे हो क्या? यस सर। यस समझ आया? आपको करना कुछ नहीं है, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, और इन दोनों को जोड़ दो, आपका क्या हो गया? बन गया ग्राफ कैटलिस्ट का रिएक्शन रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सीधा ये बाहर जाएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट बाहर जाएगा, और आपको क्या बनने जा रहा है? यहाँ पर ये बन जाएगा NH0, और यहाँ पर डबल, यही बनेगा। यस सर। एक क्वेश्चन है और, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, किसी को डाउट थोड़ी है? थर्ड क्वेश्चन है COOET, और ये हो जाएगा आपका 0। ये क्या कर रहा है? स्क्रॉप कैटलिस्ट डाइक्लोरोमीथेन, क्या बनेगा? सर इसमें ये जो ये वाला जो एग्जाम्पल सी डबल ओ टी से
जो जुड़े हुए उन लोग को रोटेट करके यानी हमारा जो डबल बॉन्ड है उससे बंद करना है सर। मेंबर रिंग बन जाए। तो मतलब अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक को तो थोड़ा समझ आ जाएगा कि ऐसे करते हैं। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ये सडन तुमको रिएक्शन है, किसी की हिम्मत होगा कि इधर वाले को इधर से जोड़ना है, एक ही नहीं करता। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया ना, ऐसे ऐसे जमा के अगर आसपास, तो हम कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आ जाता है कि रिंग तो नहीं बना रहा है। समझ आ रहा है? तो कहीं इसमें ऐसे क्वेश्चन देख के हम लोग थोड़ा सा माइंड हमारा वर्क करता है कि हाँ ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या। लेकिन जब ऐसे उसको मेंशन करें तो थोड़ा सा डर लगता है कि यार क्या ऐसा सही है। तो करना कुछ नहीं है, आप क्या कर लीजिए, नंबर दे दीजिए। पहले तो ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, और होता क्या है आपका, जो नंबर दोगे, जो आपका जहां से बाहर जा रहा है वो वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, तो नंबर जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कि कौन कौन लोग जुड़ेंगे, 2 को, 2 को और 7 7 के साथ। 7 से तो अब आपको रिंग बनाना है तो आप थोड़ा सा गलती भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए, गिन लीजिए कितना, 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनेगा क्या। सर तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आप क्या करो, 6 मेंबर रिंग बना लो, ये लो बन गया। अब 6 में एक जगह का आपको पक्का डबल बॉन्ड लगेगा 2 और 7 के बीच, तो ये लो लगा लो 2 और 7 के बीच। ये आपको सपोज मान लो ये 2 है और ये 7, तो 2 से कौन जुड़ा है, ध्यान दो, 2 से 1 जुड़ा है क्या, तो 2 से एक इधर ये जोड़ दो। 7 से कौन जुड़ा है, तो 7 से भी आप क्या करो, एक 8 को जोड़ दो, ये 8 है, ये 1 है, तो 3 कहाँ है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बताओ 5 से जुड़ा है क्या, दो ठो एस्टर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखिए COOBT, COOBT। ऐसे में थोड़ा इजी लगेगा क्या, गलती होने के चांसेस जो हैं थोड़े कम हो जाए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ था, ट्रिपल COOT कौन से नंबर पे जुड़ा था। समझ आया, कर यस सर। लोगे। एक और क्वेश्चन देखना, सपोज ऐसे क्वेश्चन हमको दिखते हैं तो हम दूर के डर के यहाँ पर इनसे दूर भागते हैं। हमको तो यही समझ नहीं आता कि ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को माइंड में रखना ना, ये ऐसे ही टाइम पास वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है ड्रग्स कैटलिस्ट के साथ, CH2 क्या बनेगा, अभी पढ़ रहे रिंग हैं कॉपी पढ़ रहे हैं इसलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, RCM रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, ये बाहर जाएगा, यस सर। ये बाहर जाएगा, और कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, नंबरिंग कैसे होगा, तो नंबरिंग होगा, सपोज मान लो कि अगर इसको मैं 1 लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एक ऑप्शन तैयार रहेगा 6 मेंबर रिंग वाला। ठीक है, अच्छा लगता है ना 6 मेंबर रिंग देखते हैं तो। यस सर। तो गड़बड़ी करवाए दो, तो यहाँ पर 6 मेंबर ना बन के कितना मेंबर बनेगा, 7 मेंबर। और ये जो है कैसे बनेगा, 7 ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6,
हाँ ये रही, ये रही। ठीक है, बना के 7 यार, इसको ले लो। 3 वाले में लिंकेज है, ये तो पक्का 3 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, यस ऑब्वियसली 1 और 7 के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो 1 और 7 के बीच डबल बॉन्ड लग गया। हाँ, किससे कौन जुड़ा हुआ है, तो 1 से एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जोड़ दो, और 5 से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ दो, एमी एमी, और जो स्टीरियो होगी वो स्टीरियो यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। समझ आया? और यहाँ पर ओ टी एम एस हो जाएगा। यस सर। चलो अब बात करते हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस इन E9, दैट इज इन भी है सर और हाँ यहाँ पे जब भी क्रॉप्स कैटलिस्ट देगा तो उसके साथ CS2Cl नहीं CS2Cl2 भी देगा। हाँ ये उसका सॉल्वेंट है। यस सर। सर और जैसे कि ऐसा भी हो सकता है ना कि क्रॉप कैटलिस्ट के साथ CS2Cl2 देगा, उसके साथ कोई और भी रिएजेंट दे के और फर्दर और रिएक्शन करा सकते हैं ना। अब देखो, अब ये एल्कीन बना दिया, अब एल्कीन बना के क्या पता वो कुछ एडिशन वेडिशन करा दे, अब वो आगे का मेरे को नहीं पता, ठीक है, कि क्या रिएजेंट दे रहा है, कि जो रिएजेंट देगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। ओटीएमएस है, क्या पता इसका हाइड्रोलिसिस करा के वो एल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट करा दे, ठीक है, तो वो आगे क्या रिएजेंट देता है उसके अकॉर्डिंग ये फर्दर रिएक्शन करेगा। यस सर। ठीक है सर। हाँ हाँ बोल बोल, हेलो सर CCl4 लाइट ना। हेलो। हाँ CCl4 क्या हो गया हाँ, CCl4 और में? सर एक और पूछनी थी सर कि क्या बोल रहा है यार, कुछ सुनाई नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर वॉइस सर ब्रेक। हेलो। नो सर। थोड़ा नेटवर्क में होकर के बात को करना है। हाँ सर आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हाँ अब बोलो। मैं बोल रहा था सर इसकी रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंडेंट होगी सर? इसकी रिएक्टिविटी सर हाँ सबस्ट्रेट पे किस टाइप से डिपेंडेंट होगी? देखो, अगर इसके रिएक्टिव ग्राफ कैटलिस्ट जो है एक बल्कि कैटलिस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी वो जो है बल्कि ग्रुप कंटेन करता है, एक चीज। अब वो जो है उस एल्कीन की तरफ पहले इनिशिएट करेगा। ये लो, ये देखो यहाँ पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है कि नहीं, 1 नंबर वाला, तो देखो यहाँ पर ऊपर वाला, एक सेकंड ना, ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्या? यस सर। ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये ग्रब्स कैटलिस्ट बल्कि ग्रुप ये आप देखे होंगे, ग्रब्स कैटलिस्ट पढ़ा रहा था तो फास्फोरस के साथ 3 साइक्लिक ग्रुप और प्रेजेंट थे, ठीक है, तो ये काफी बल्कि कैटलिस्ट है एक प्रकार का, तो वो उधरी अप्रोच पहले करता है जिधर बल्कीनेस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, सॉरी बल्कीनेस बोलता हूँ, बल्कीनेस कम हो और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अगर मैं ज्यादा कंसीडर ना करूँ, क्योंकि मेन चीज इसका तो अप्रोच करने वाली बात है, अगर जिधर एकदम बल्कीनेस बढ़ा दोगे तो अप्रोच कहाँ कर पाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप सबस्ट्रेट का या सबस्ट्रेट में डिफरेंट टाइप के आप डबल बॉन्ड्स क्रिएट करके इनको आप रिएक्शन करा सकते हो। अब अगर आपने ये मेरे को छेड़ ही दिया है तो एक काम करते हैं, एक आध ऐसी क्वेश्चन आते हैं,
चलो इसको आप बनाना, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, चलो इम्पोर्टेंट। क्या हुआ है इसमें, चलो मिल जाएगा। ऑक्सीजन है ना, CF3, और ये ग्राफ कैटेलिस्ट। चलो क्या बनाएगा अब, सर ये जैसे कि टैब रिएजेंट में जैसे वैक्सेस पे लेते थे तो दोनों वाले को वहां पे दोनों के साथ जब वो CS2 दे देता था यानी अल्कीन बनाता था, तो वैसे यहाँ पे भी होएगा? नहीं एक्चुअल में क्या है, टैबे जो है एक रिएजेंट था, ठीक है, यस सर। वो कैटेलिस्ट नहीं था। हाँ यस सर। लेकिन ग्रफ जो है कैटेलिस्ट है, और कैटेलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो आफ्टर रिएक्शन वो अपने आप को अनचेंज समझता है। यस सर। यस सर। तो इसमें एक्सेस वर्सेस वाली बात ही नहीं है, वो तो अल्टीमेटली लास्ट में अपन खुद अपने आइडेंटिटी खुद रखेगा, वो तो फिर से रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें एक इक्विवेलेंट दो इक्विवेलेंट तो सवाल ही नहीं होता है। समझ आया? सर तो अच्छा, हाँ तो इसका जो आरडी है वो डिपेंडेंट होगा ना? क्या बोल रहा है यार, तेरा वो जो वॉइस और वो माइक में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वन प्लस ऐसा है। थोड़ा आराम मैं से, बोल रहा था थोड़ा कि दूर जो से इसका बोलो। आरडीएस होगा सर, रेट रेट है ना सर, हाँ रेट रेट सर रेट, हाँ हाँ रेट, वो सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होगा ना? रेट क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? सबस्ट्रेट का रिएक्टेंट। रेट जो है कैटेलिस्ट रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और सब्सट्रेट के ऊपर भी करता है। माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म पढ़ लेना। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, अरे वही पूछ रहा है ना, ये होमोजेनस कैटालिसिस तो है, ये रिएक्शन जो है होमोजेनस कैटालिसिस रिएक्शन का तो एग्जांपल है। कैसे मनीष, सुन पा रहे हैं? अरे नहीं, आर के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऐसा नहीं, एक कैटालिसिस रिएक्शन है, मैं हजार मॉलिक्यूल डाल दूं इस सबस्ट्रेट का, अगर कैटलिस्ट वहां पर नहीं है तो वो जो है कैसे वो मेटालिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व करेगा। समझ आ रहा है? चलो ठीक है। हाँ हाँ कमेंट कर ले, कमेंट कर सकता है अगर वॉइस अच्छा नहीं आ रहा है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि आपने एक क्वेश्चन किया कि कैसे जो है इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड होगी सबस्ट्रेट के सेंस में। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड दे दिया आपको, और ग्रब्स कैटलिस्ट दे दिया। रिएक्शन तो सबके साथ करेगा, लेकिन वो कौन से हैं जिनके साथ रिएक्शन जो इनिशिएट होगा। तो क्या होता है, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि जब आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड दे दें, तो आपको करना क्या है कि रिएक्शन जो वहां से इनिशिएट होगी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा,
और लेस सब्स्टिट्यूटेड के साथ साथ अगर दोनों के दोनों जो है सेम सब्स्टिट्यूटेड हैं या सेम क्राउडेड हैं, उनकी क्राउडिंग सेम है, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो आपका क्या करेगा, इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस। तो बताओ, मेरे ख्याल से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई इसको और इसको बाहर करके एक ट्राइसाइक्लिक रिंग बनाएगा। तो बनाएगा क्या, फेवर करेगा क्या ये रिएक्शन? कैसे जुड़ी? नो सर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो ये दोनों बच गए, फिर ये जो है आपका ये बाहर निकल के क्या करेंगे, कितने मेंबर रिंग बनाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेंबर रिंग। क्या ये कभी फेवर करेगा? खराब हो जाएगा। क्या हो रहा है यार, मीट क्यों नहीं है ये? ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो येलो कलर वाला है ना, इसको वो कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है आपका नहीं होगा, कुछ तो दिक्कत है यार। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? तो ये आपका ये ग्रीन वाला बाहर निकल के इसके साथ यहां से ये जुड़ेगा। तो कितना मेंबर रिंग? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। यस सर। तो बच गए कौन? ये वाले ब्लू वाले। तो ये जो है ब्लू वाला, ये वाला निकल के और ये निकल के आपका जो है क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, ये भी रिंग बन जाएगा। तो कोशिश करना आप बनाने का, और बना भी लो तो बन भी गया, क्या दिक्कत है इसमें? क्या हो रहा है? ये हो गया, और यहीं से डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CO CF3, और ये हो जाएगा आपका 6 मेंबर रिंग। लीजिए, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? तो नंबरिंग करोगे तो देखो लिंकेज कहाँ पर है, देखो 2 नंबर पर लिंकेज है आपका, 2 नंबर पर। तो ये जो है आपका 2 नंबर का लिंकेज। नाइट्रोजन को कौन सा नंबर मिल रहा है? थर्ड। ये लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 एंड नाइट्रोजन का थर्ड, देन 4, देन 5th, देन 6th, और इधर से अगर ये जहाँ पर ये लिंकेज है वो आपका अगर 2 है तो ये क्या होगा भाई, 1। तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर? सही जा रहे हैं? यस सर। और इधर देखो, अगर इसको मैं अगर 1 लेता हूँ, चलो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो ये 2 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 6, और देखो 6 और 1 के बीच डबल बॉन्ड, यही बनेगा क्या? तो इस टाइप से सबस्ट्रेट की जो एनवायरनमेंट है, सबस्ट्रेट की जो नेचर है, वो इस रिएक्शन के रिएक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे यस आगे सर। बढ़ो, समझ आया? ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें।
तो कैसे मिल गया यार? ठीक है, अब देखो, अब अपन बात करते हैं रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस इन इनाइन। रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस इन इनाइन। इनाइन मतलब इन से डबल बॉन्ड, आइन से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। यस सर। तो देखो, ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है कि हमने अभी एक रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस पढ़ा जिसमें ये डबल बॉन्ड थे, ऐसे अल्फा ओमेगा डाइईन थे। लेकिन सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है एल्कीन है और एक जो है एल्काइन है, और अगर ये सपोज ये रिएक्शन कर रहे हैं आपके LNM डबल बॉन्ड PH, दैट इज काइंड ऑफ क्रक्स कैटलिस्ट, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है सेम, होना वैसी है, आपको करना कुछ नहीं है। अभी क्या बना था हमसे, यही बना था क्या? अगर डबल बॉन्ड रहता है तो यही बना था। लेकिन जब इनाइन रहता है तो ये जो है कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है, जो कि फर्दर जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए बढ़िया सा सबस्ट्रेट बना रहा है। ब्यूटाडाइन समझते हो? ब्यूटाडाइन, अगर मैं इसको तोड़ दूं, इधर से रिंग को तोड़ दूं तो ब्यूटाडाइन बन जाएगा, सिस ब्यूटाडाइन। और सिस यस कौन सर। कौन है जो ब्यूटाडाइन का इंपॉर्टेंस नहीं जानता इसमें, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे बनता है। चलो मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, ये यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साइड से रिएक्शन करता है Ru, ठीक है, Ln, और ये डबल बॉन्ड PH, ब्रश कैटलिस्ट। क्या होगा भाई? 2+2 साइक्लो एडिशन, और जब 2+2 साइक्लो एडिशन होगा तो ये वाला को इधर ले जाइए, तो ये वाला को इधर ले जाइए, आपका एक साइक्लिक 4 मेंबर साइक्लिक स्पीशीज मिल जाएगा आपको। तो अल्टीमेटली बना क्या, तो ये हो जाएगा आपका Ru और Ln, ये लीजिए, और ये है आपका PH, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सही है। अरे ठीक, तो देखो अब रिट्रोसाइक्लो एडिशन हो जाएगा, जैसे वहां होता था वैसे ही यहाँ भी रिट्रो साइक्लो एडिशन हो जाएगा, जिसमें आपका ये रुथेनियम जो है इस सबस्ट्रेट के साथ आ जुड़ जाएगा, और ये जो है आपका इधर, दैट इज माइनस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर बाहर हो जाएगा आपका ऐसे सीधा PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। और ये क्या बनाएगा अल्टीमेटली,
तो डबल बॉन्डेड रुथोनियम, तो ये एक प्रकार से ये पूरा आर बन जाएगा क्या? ये तो अल्टीमेटली क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, ये लो, और ये क्या हो जाएगा मेरा RULN, और यही है क्या? सर तो देखो अल्टीमेटली ये कुछ नहीं हुआ, ये कंप्लीटली ये इसके लिए आर का काम करेगा क्या? फिर क्या हुआ यार, तो ये एक प्रकार का एक ड्रग सर्विस फिर से तैयार हो गया है, ठीक। सो इसमें यस हमको सर। इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपका, अब ध्यान देना, यहाँ फिर से 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आप तो पेरी साइकिल पढ़ा रहे हैं, ठीक है चल। सो ये यहाँ और ये यहाँ आप क्या बना दीजिए, 2+2 का एक साइक्लो एडिशन, दैट इज 4 मेंबर रिंग बना, और ये है आपका 5 मेंबर रिंग। रुथोनियम कहाँ है, तो ये आपका RU और ये आपका LN, और डबल बॉन्ड यहाँ पर, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में।